दोस्तों WHO ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में आप सब ने सुना ही है। लेकिन दोस्तों WHO जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हमारी दुनिया में मौजूद तो बहुत पहले से है, मगर इस ऑर्गेनाइजेशन को असली शोहरत जो है वो उस वक्त मिली कि जब हमारी दुनिया में कोरोना जैसी घातक खतरनाक बीमारी ने जन्म लिया। क्योंकि कोरोना के आने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में एक सुपर हीरो की तरह निकल कर आई है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ दुनिया के अलग अलग कोनों में इस खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की है, हर मुमकिन कदम उठाए हैं, बल्कि साथ ही साथ लगभग सारे ही लोगों को इस खतरनाक बीमारी के बारे में अवेयर भी किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे खतरनाक हालात में बहुत सारे गरीब देशों की माली तौर पर भी मदद की है। आपको दोस्तों हम यहाँ पर बताते चलें कि WHO, जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही वजूद में आ गई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये दुनिया भर में रहने वाले सभी लोगों की सेहत का ख्याल रखेगी। यानी अगर दुनिया में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत को लेकर कोई भी परेशानी होगी या फिर दुनिया में कभी भी किसी भी खतरनाक बीमारी का जन्म होगा, तो उन सब से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की होगी, यानी WHO की ही होगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से पहले भी आप में से लगभग सभी लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुन ही रखा होगा। ना सिर्फ आपने नाम सुना होगा, बल्कि आप WHO के इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के अंदर बने हुए सांप के ऊपर गौर किया होगा। जी हाँ, इस लोगों में एक सांप बना हुआ है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि आखिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जो लोगों की सेहत का ख्याल रखती है, शांति और सुकून, अमन चैन के लिए हमेशा काम करती रहती है, तो आखिर उसके एक लोगों में, यानी उसके ही लोगों में ये एक सांप क्या कर रहा है। क्योंकि सांप को तो दुनिया के ज्यादातर इलाकों में एक खतरनाक जानवर के तौर पर माना जाता है। एक ऐसा जानवर कि जो किसी भी इंसान को अगर काट लेता है तो उस इंसान के जिंदा बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आखिरकार एक खतरनाक जानवर एक शांति का मिशन चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में, के सिंबल में आखिर कर क्या रहा है, इसके लोगों में ये सांप का निशान आखिर है क्यों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में उठने वाली इस पहेली को आज हम हल कर देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको ये बताते चलें कि इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोगों को यूनान के इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा, उन पन्नों को पलटना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, यूनान के लोगों में आज भी एक कहानी बहुत ज्यादा मशहूर है। उन लोगों के मुताबिक किसी दौर में हमारी इस दुनिया में एक मशहूर डॉक्टर या फिर हकीम रहा करते थे, जिसको अस्क्लेपियस के नाम से जाना जाता था। वो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर लोगों का इलाज किया करता था। यूनानी लोगों के मुताबिक अस्क्लेपियस नाम का यह हकीम धीरे धीरे इतना ज्यादा माहिर हो गया था कि वो अपनी दवाइयों और जड़ी बूटियों की मदद से मौत तक पर भी काबू पा लिया करता था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अस्क्लेपियस इतना माहिर और इतना ताकतवर कैसे बन गया था, और उसको ऐसी खतरनाक और ताकतवर जड़ी बूटियों और दवाओं के बारे में नॉलेज आखिर मिली कहां से थी। तो आपको बताते चलें कि इन कहानियों के मुताबिक ही एक बार अस्क्लेपियस को एक कैद खाने में बंद कर दिया गया था, जहां पर इसका सामना एक खतरनाक सांप से भी हो गया। सांप को देखते ही अस्क्लेपियस बहुत ज्यादा घबरा गया था और खौफ में आकर उसने फौरन ही उस सांप को जो उसे दिखा था उसे मार डाला था। मगर कुछ देर बाद ही एक दूसरा सांप भी कैद खाने में अस्क्लेपियस के सामने रेंगता हुआ दाखिल हो गया था। अस्क्लेपियस ने देखा कि वो जिंदा सांप धीरे धीरे उस मरे हुए सांप के पास पहुंच गया और एक जड़ी बूटी की मदद से उसको फिर से जिंदा कर दिया। और यही देखकर अस्क्लेपियस हैरान रह गया और वो सांप जो दोनों वहां पर मौजूद थे, अब जिंदा हो चुके थे, वो धीरे धीरे उस कैद खाने से बाहर जाने लगे। अस्क्लेपियस ने फौरन जमीन पर पड़ी हुई उन सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लिया कि जिसकी मदद से एक सांप ने दूसरे सांप को जिंदा कर लिया था। और उसके बाद उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल उस कैद खाने में बंद एक ऐसे कैदी पर किया था कि जो किसी बीमारी की वजह से बहुत जल्द ही मरने वाला था। अस्क्लेपियस की उस जड़ी बूटी की मदद से न सिर्फ मरते मरते वो कैदी बच गया, बल्कि बहुत जल्द ही बहुत अच्छा
सेहतियाब भी हो गया। ये देखकर अब तो अस्क्लेपियस की खुशी की इंतहा ना रही। अस्क्लेपियस ने उस कैद से आजाद होते ही सांप की बची हुई जड़ी बूटी से और उसकी मदद से जंगलों में बिल्कुल वैसी ही जड़ी बूटी इकट्ठी करना शुरू कर दिया था। और फिर धीरे धीरे अस्क्लेपियस इस मामले में माहिर होता गया। अब तो दूर दूर से लोग उसके पास आकर इलाज करवाने लगे। जिस इंसान का कोई प्यारा हमदर्द कोई शख्स आखिरी सांसें अपनी गिनने लगता था, वो फौरन उसको उठाकर अस्क्लेपियस के पास ले आया करता था और वो उसको अपनी जड़ी बूटियों की मदद से फिर से खड़ा कर दिया करता था। इस बात के चर्चे उस दौर में पूरी दुनिया में होने लगे थे। इसकी वजह से अब अस्क्लेपियस भी बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। यूनानियों के अकीदे के मुताबिक उस दौर में अस्क्लेपियस की महारत की वजह से ही लोगों ने न सिर्फ बीमार होना बल्कि मरना भी बंद कर दिया था। और जाहिर सी बात है, उस दौर में बीमारी या मौत ये दो ही ऐसी चीजें थी कि जिनकी परेशानी की वजह से लोग न सिर्फ अपने देवताओं के पास जाया करते थे बल्कि उनकी इबादत भी किया करते थे। अब जबकि ये दोनों मुसीबतें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, तो लोगों ने न सिर्फ अपने देवताओं के पास जाना बंद कर दिया था बल्कि उनकी इबादत करना भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से यूनान के देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और इन्हीं तमाम परेशानियों की वजह से ही यूनान के सबसे बड़े देवता यानी ज़्यूस ने गुस्से में आकर अस्क्लेपियस के ऊपर बिजली गिराकर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। दरअसल दोस्तों, यूनानियों का यह भी मानना है कि अस्क्लेपियस अपनी जड़ी बूटियों और दवाइयों की मदद से अधमरे इंसान को जिंदा तो कर दिया करता था, मगर उसने ये सब कुछ करने का तरीका अपने किसी भी चेले या फिर किसी बच्चे को नहीं सिखाया था, जिसकी वजह से अब उसकी मौत के बाद उसको दोबारा जिंदा ना ही किया जा सका। और उसका ये जड़ी बूटियों की मदद से जिंदा करने का पूरा प्रोसेस और इलाज उसी के साथ साथ ही हमारी इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गया। मगर दोस्तों, क्योंकि इसने अपने दौर में अपनी महारत और नॉलेज के जरिए से बहुत सारे लोगों की खिदमत की थी, इसीलिए लोगों ने खुश होकर इसकी मौत के बाद इसको सेहत का देवता मान लिया था और इसका स्टैच्यू बनाकर इसकी पूजा करना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद ही इसके स्टैच्यू यानी मूर्ति के साथ ही एक छड़ी की तरह डंडा भी बनाया जाने लगा। अब जाहिर सी बात है कि अस्क्लेपियस ने भी अपनी सारी के सारी नॉलेज सांपों की मदद से ही हासिल की थी, इसीलिए उसके इस डंडे पर चारों तरफ से सांप को भी लिपटा दिया गया था। और तब से लेकर आज तक लगातार अस्क्लेपियस की जहां पर भी आपको तस्वीर नजर आती है, उसके साथ ये डंडा और सांप भी जरूर नजर आता है और इसको रॉड ऑफ अस्क्लेपियस के नाम से जाना जाता है। रॉड ऑफ अस्क्लेपियस को आज के दौर में मेडिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि ये आपको न सिर्फ बहुत सारे अस्पतालों बल्कि यहाँ तक दवा बनाने वाली कंपनी के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के लोगों में भी इसी को शामिल किया गया है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताते चलें, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी दावा किया है कि इतिहास में अस्क्लेपियस नाम का ये जो कैरेक्टर है, ये हो ना हो वही हकीम लुकमान का कैरेक्टर है कि जिनका जिक्र मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान करीम में भी किया गया है। वही हकीम लुकमान के जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी हिकमत से नवाजा था कि जिसके बारे में शायद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हकीम लुकमान हर मामले में एक्सपर्ट हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ ये लोग ये भी दावा करते हैं कि क्योंकि पुराने यूनानी लोगों की ये आदत थी कि वो ज्यादातर लोगों को इतिहास को बदलकर और बड़ा चढ़ाकर पेश किया करते थे, कि जिसको आज अस्क्लेपियस के नाम से जाना जाता है वही हकीम लुकमान साहब हों, जिनकी कहानी को बाद में यूनानी लोगों की तरफ से पूरी तरह से बदल दिया गया हो। मगर याद रहे कि ज्यादातर स्कॉलर्स जो हैं वो अभी भी इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और उनका ये मानना है कि हकीम लुकमान और अस्क्लेपियस में बहुत ज्यादा फर्क है और ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। फिलहाल आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे फ्रेंड सर्कल में और अपने रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।